नमस्कार, आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं रणनीति और आज के न्यूज मेकर दो चेहरे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक है दिल्ली की करावल नगर सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और दूसरे हैं जिन्हें इस बार बीजेपी ने करावल से टिकट दिया है। नाम है कपिल मिश्रा। करावल नगर में बीजेपी की कलह सामने आ गई है। आज इस सीट और दिल्ली चुनाव से लेकर देश की हर बड़ी खबर का रफ्तार और विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दरअसल करावल नगर सीट से मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार ने मोहन सिंह बिष्ट ने चुनाव लड़ने की बात कहकर बीजेपी को मुसीबत में डाल दिया। बात बढ़ी तो मोहन सिंह बदले अंदाज में नजर आए। देखिए करावल नगर कलह कथा। आंखों में आंसू लिए समर्थकों के बीच ये हैं दिल्ली के करावल नगर के मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोहन बिष्ट की जगह करावल नगर से बीजेपी ने कपिल मिश्रा को टिकट दिया है और इस पर तकरार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मोहन सिंह बिष्ट का ये बयान सुनिए। पार्टी कितना भी लालच मुझे दे दे, यहाँ से लड़ लो वहाँ से लड़ लो, मैं चुनाव उससे नहीं लड़ूंगा, मैं यहीं से लड़ूंगा। 17 तारीख से पहले 15 या 16 में मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा। मोहन सिंह बिष्ट कैमरे के सामने बगावत का ऐलान करते नजर आए, लेकिन कुछ देर बाद ही एबीपी न्यूज के कैमरे पर उनके सुर और ताल बिल्कुल बदल गए। अब एबीपी न्यूज के माइक पर उनका बयान सुनिए। पार्टी जो कहेगी उसको सर्वोपरि मानना चाहिए, वही मैंने भी किया। मुस्तफाबाद से ही चुनाव लड़ूंगा और जीत के आऊँ। अब मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है, अब मैं इस सीट को निकाल के दिखाऊंगा। पहले किसी और सीट न जाने की बात करने वाले मोहन सिंह बिष्ट अब मुस्तफाबाद से टिकट मिलने का दावा कर रहे हैं। पता नहीं 2 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मोहन सिंह बिष्ट बदल गए। खैर, करावल नगर से जिन कपिल मिश्रा को टिकट मिला है उनको तो अपनी जीत का भरोसा है। फेलियर है अरविंद केजरीवाल की सरकार का, वो अब उनके ऊपर भारी पड़ने जा रहा है। एक सत्ता विरोधी लहर दिल्ली में चल रही है और उसी का परिणाम है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो पूरी तरह बौखलाई हुई है। जिस करावल नगर सीट पर कलह मची है उसका सियासी इतिहास भी समझना जरूरी है। करावल नगर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इतिहास में बीजेपी सिर्फ 2015 में ही इस सीट पर हारी है। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट इस सीट से 5 बार के विधायक हैं। अगर 2015 को छोड़ दें तो मोहन सिंह बिष्ट 1998 से इस सीट से हर बार विधायक चुने जा रहे हैं। 2015 में कपिल मिश्रा ने ही मोहन सिंह बिष्ट को हराया था। भले ही ये सीट बीजेपी का गढ़ हो, लेकिन बगावत के सुर इस सीट पर असर डाल सकते हैं। अब बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो इससे कैसे पार पाती है। दिल्ली में बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में बड़े उम्मीदवारों के नाम नहीं होने से अब इस पर भी सियासत गर्म होती नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसे लेकर अब सियासत गर्म होती दिख रही है। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बड़े उम्मीदवारों के नाम शामिल नहीं हैं, जिसे लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वरना उनको इतना समय क्यों लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप आदमी पार्टी क्यों इतनी बेकरार है। भाजपा का सीएम फेस भी ऐलान करना चाहती है। भाजपा में कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन बागी होगा, कौन प्रत्याशी होगा, इसकी आखिरकार आम आदमी पार्टी को इतनी फिक्र और चिंता क्यों है। वहीं 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी बीजेपी अब बाकी बची 12 सीटों पर फोकस कर रही। ग्रेटर कैलाश, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, गोकुलपुरी, शाहदरा, दिल्ली कैंट, बवाना, बुराड़ी, संगम विहार, त्रिलोकपुरी, देवली और वजीरपुर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ बीजेपी मीनाक्षी लेखी को उतारना चाहती है। मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दे सकती है। बाबरपुर सीट पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गोपाल राय के खिलाफ उम्मीदवार अभी तय नहीं है। गोकुलपुरी सीट पर जाटव उम्मीदवार की तलाश बीजेपी कर रही है। शाहदरा सीट पर बड़े वैश्य चेहरे को प्रत्याशी बनाना चाहती है। दिल्ली कैंट से बीजेपी फिर मनीष सिंह पर दांव लगा सकती है। सूत्रों की माने तो बाकी बची 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कई बड़े चेहरों के नाम का ऐलान कर सकती है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के लोगों से चुनाव लड़ने के लिए चंदा मांगा। इसे लेकर सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने आतिशी के चंदा मांगने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री आतिशी ने देश भर के लोगों से आपको चंदा देने की अपील की है। आतिशी कालकाजी सीट से आप उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आम लोगों से चंदा मांगा है। मैं अपने चुनाव के लिए एक क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च कर रही हूं और मेरी उम्मीद है कि आप सब ने जिस तरह पहले भी मुझे अपना दिल खोलकर सपोर्ट किया था, इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में भी आप सपोर्ट करेंगे। वहीं आतिशी की चंदा वाली अपील पर सियासत गर्म हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक जमाना था दुनिया भर के एनआरआई आते थे आम आदमी पार्टी के लिए वॉलंटियर बनने के लिए, देश भर के लोग खुद पैसा देते थे। आज वो सब गायब है। आज इन्हें मीडिया गिमिक करना पड़ रहा है कि मैं पैसा इकट्ठा करूंगी, क्राउड फंडिंग करूंगी। ये बताता है इनकी दुर्गति। ईमानदार राजनीति करनी है तो अपनी मेहनत की ईमानदार की कमाई से करो ना। लोगों के पैसों पे इस तरह का चंदा मांग के तो जो किया है 10 साल से भ्रष्टाचार, शराब नीति देखी है लोगों ने। एक और चंदा मांगने के पीछे आप अपनी ईमानदारी को वजह बता रही है तो वहीं बीजेपी से झूठ बताकर शराब घोटाले के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। दिल्ली में झुग्गी वालों का असली रहनुमा कौन? इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। करीब 15 लाख रजिस्टर्ड वोटरों को रिझाने के लिए दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, ये तो अमीरों की पार्टी है। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। कई हजार झुग्गी वाले बोतल और टैंकर से पानी पी रहे हैं। केजरीवाल जी, आपने 10 साल किया क्या? दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में झुग्गी झोपड़ी को लेकर संग्राम छिड़ गया है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में आप सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया था। आज शकूर बस्ती में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी झुग्गी वालों को बेघर करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज अपना जन्मदिन मनाने पटपरगंज के झुग्गी बस्ती इलाके में पहुंचे। सचदेवा ने बच्चों के साथ केक काटा और आप पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल झुग्गी वालों को डरा रहे हैं। मोदी की गारंटी है कि हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा, हर गरीब की छत पक्की होगी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार दिल्ली में वो करके दिखाएगी जो अरविंद केजरीवाल का लुटेरा शासन 10 साल में नहीं कर पाया। दिल्ली में करीब 750 बड़ी और छोटी झुग्गियां हैं और इनमें 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। रमेश बिधूड़ी को बीजेपी दिल्ली में अपना सीएम फेस बनाने जा रही है। यह दावा किया है आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन सवाल है कि आखिर केजरीवाल ने ऐसा दावा किया क्यों? दिल्ली की सियासी फिजा को अपने विवादित बयानों से गर्म करने वाले बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी तब फिर चर्चा के केंद्र में आ गए जब आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा कर दिया कि बीजेपी दिल्ली में रमेश बिधूड़ी को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करने जा रही है। हालांकि दिल्ली में झुग्गी सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। वोट बैंक की लालच में कि हर रोज एक वादा, आज उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए भाइयों बहनों, केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। वही सवाल ये भी खड़ा हुआ कि आखिर केजरीवाल ने ऐसा दावा क्यों किया जिसे राजनीतिक जानकार केजरीवाल की बड़ी सियासी रणनीति मान रहे। साफ साफ है कि बीजेपी को इस तरह आम आदमी पार्टी डबल चुनौती दे रही है कि आप अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कहाँ है, और मेरे नजरिए से तो ये उम्मीदवार हैं, और रमेश बिधूड़ी को करने के पीछे साफ है कि उनका जो महिला विरोधी एटीट्यूड है उसको एक्सपोज करना चाहती है। दरअसल रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान को आप महिला सम्मान से जोड़ना चाहती है ताकि दिल्ली की आधी आबादी को अपने पाले में लाया जा सके
और इसी वजह से केजरीवाल ने बिधूड़ी को बीजेपी का सीएम फेस बताने वाला सियासी पैंतरा चला है। और अब बात करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज में कल से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, लेकिन सवाल कुंभ पर हो रही सियासत का है, क्योंकि अखिलेश यादव ने उन लोगों को निशाने पर लिया जो उनके कुंभ में शामिल होने पर सवाल उठा रहे हैं। इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, वो शुभ घड़ी शुरू होने वाली है, जिसका इंतजार लाखों करोड़ों श्रद्धालु बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि 13 जनवरी से प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ शुरू हो रहा है। लेकिन आस्था के महाकुंभ में सियासत का तड़का भी खूब लग रहा है, क्योंकि अब कुंभ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें वो अपने कुंभ में न शामिल होने को लेकर सफाई देते दिखाई दे रहे हैं। मैं हमेशा गया हूँ और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान को उन पर उठ रहे सवालों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले एबीपी न्यूज से बात करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के उठने पर तंज किया था। 12 बजे सो करके उठने वाला व्यक्ति शाम को 5 बजे अपने मित्र मंडली के साथ फिर अपनी दुनिया में पहुंचने वाला व्यक्ति कुंभ जैसे आयोजन के महत्व को कैसे समझ पाएगा। बता दें कि योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज में डेरा जमाए हुए हैं। वहीं कई बड़े नेता कुंभ में शामिल होने प्रयागराज आने वाले हैं, लेकिन सवाल अखिलेश यादव के शामिल होने का है, जिस पर बीजेपी लगातार उन्हें घेर रही है। लेकिन अब अखिलेश कुंभ की पुरानी तस्वीर जारी करने की बात कर मामले को खत्म करने में लगे हैं। आस्था का मेला प्रयागराज में लगा है, लेकिन रौनक काशी तक होगी, क्योंकि वाराणसी में कुंभ को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। एक बड़ा फैसला तो यह भी है कि रेल में नॉनवेज की बिक्री पर रोक, यानी जब तक कुंभ चलेगा वाराणसी से गुजरने वाली ट्रेन में नॉनवेज नहीं मिलेगा। 13 जनवरी से प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा मेला शुरू होने जा रहा है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान वाराणसी से गुजरने वाली किसी भी ट्रेन में नॉनवेज नहीं मिलेगा। वाराणसी रेल प्रशासन ने यह फैसला लोगों की आस्था और कुंभ मेले की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए लिया है। नॉनवेज पूर्ण तरह से बंद है और हमारी ट्रेनों में भी, हमारे स्टेशन पर भी। इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले फूड सैंपल्स भी लिए थे अलग अलग स्टॉल्स के, और कुंभ के दौरान भी हम समय समय पर जो फूड सैंपल्स हैं वो लेते रहे। कुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की बात कही जा रही है। वाराणसी रेल प्रशासन का ऐसा मानना है कि जो श्रद्धालु महाकुंभ के दर्शन करने आएंगे, उनमें से बहुत से श्रद्धालु वाराणसी भी आएंगे। इसी को लेकर नॉनवेज से लेकर साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए 3 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जिसमें से एक को मेन एंट्री पर और 2 को होल्डिंग एरिया में बनाया गया है। रेलवे स्टेशन पर मेडिकल टीम एक्टिव रहेगी। डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेंगे। स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पर 108 एम्बुलेंस सेवा हर वक्त मौजूद रहेगी। मतलब साफ और सीधा है कि 45 दिन ऐसा इंतजाम रहेगा कि कोई भी श्रद्धालु शिकायत नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बात का ध्यान रखा जाएगा जब यात्री रेलवे स्टेशन से बाहर आए तो उनसे ज्यादा किराया न लिया जाए। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के पौड़ी में एक हादसा हो गया है। खाई में गिरी है यात्रियों से भरी बस। खबर यह आ रही कि 5 की जान चली गई है इसमें और 15 से अधिक लोग घायल हैं। दरअसल ये बस अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।